पार्थ, जीवन का सारा खेल कर्मों पर ही आधारित है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। न कोई तुम्हें बचा सकता है, न कोई तुम्हें गिरा सकता है। तेरे कर्म ही तेरे सबसे बड़े मित्र हैं और तेरे ही शत्रु। याद रखो, भाग्य वही लिखता है जो कर्म से अर्जित किया जाता है। इसीलिए कर्म पथ पर अडिग रहो, क्योंकि जीवन का असली राज सिर्फ और सिर्फ कर्मों में ही छिपा है। ध्यान से सुनो अर्जुन, जीवन का हर क्षण कर्मों की गवाही देता है। तुम जो बोओगे वही पाओगे। यदि कर्म श्रेष्ठ है तो भाग्य स्वयं झुक जाएगा, पर यदि कर्म ही अधूरा है तो कोई देवता भी तुम्हें बचा नहीं सकता। पार्थ, भाग्य की डोर तेरे कर्मों से ही बंधी है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य रचता है। इसलिए कर्म पथ को धर्म मानो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। स्मरण रखो, जीवन में न धन तुम्हारा है, न यश, न मान। सिर्फ कर्म ही तेरे साथ चलता है। तेरा वर्तमान तेरे कर्मों का परिणाम है और तेरा भविष्य तेरे कर्मों की खेती। अच्छा बोओगे तो अमृत पाओगे, बुरा बोओगे तो विष ही मिलेगा। अर्जुन, जीवन कोई संयोग नहीं, यह तो कर्मों का प्रतिबिंब है। हर खुशी, हर दुख, हर सफलता, हर असफलता तेरे ही किए गए कर्मों का प्रतिफल है। इसीलिए कर्मयोगी बनो, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है। अर्जुन, जीवन का लेखा जोखा भाग्य नहीं लिखता, तेरे कर्म लिखते हैं। तेरे कदम जैसे उठेंगे वैसा ही तेरा मार्ग बन जाएगा। सुनो पार्थ, न तो समय तुम्हारा है, न ही परिस्थिति। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हें ऊंचाई देंगे या गहराई में गिरा देंगे। ध्यान रहे, भाग्य को कोसने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। जीवन की गाड़ी तभी चलती है जब उसके पहिए पर कर्म का तेल चढ़ा हो। पार्थ, संसार में सबसे बलवान वही है जो अपने कर्म पर विश्वास करता है, क्योंकि भाग्य वहीं झुकता है जहां कर्म दृढ़ खड़ा होता है। मनुष्य जन्म से कुछ लेकर नहीं आता और मृत्यु पर कुछ लेकर नहीं जाता। बीच का पूरा सफर केवल कर्मों का ही खेल है। अर्जुन, तेरे दुख, तेरी खुशियां, तेरी जीत और तेरी हार सब तेरे कर्मों की परछाई हैं। इसलिए कर्म कर और फल की चिंता मत कर। हादसों के सामने खड़े रहने की बजाय अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करो। इंसान पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। ताजमहल में मजा है, लेकिन हवाएं ही रोशनी का फैसला करेंगी। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो खुद को समय के साथ बदलना जानता है वही जीवन में ग्रोथ कर सकता है। शिकायतें करने की बजाय समय के साथ नई आदतें अपनाओ। जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं और परिणाम हर बार वही मिलता है, तो बदलाव लाना जरूरी होता है। जीवन में परेशानी और चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना और समय के अनुसार बदलना महत्वपूर्ण है। चाहे टाइम लगे, अपनी कहानी खुद ही लिखो। अकेला रहना एक ताकत है, बहुत कम लोग इसे संभाल सकते हैं। जैसे शर्ट का पहला बटन सही तरीके से बंद करने से बाकी बटन भी ठीक से बंद होते हैं, वैसे ही जीवन में सही दिशा में मेहनत करने वाले अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। गलत दिशा में मेहनत करने वाले या नई शुरुआत नहीं करने वाले का जीवन बर्बाद हो सकता है। खुद को बदलना जरूरी है। अच्छी आदतें अपनाने से भविष्य बेहतर होगा। अगर आज कोई आपको नीचा दिखाए तो उसे जवाब मत दें। लगातार मेहनत करते रहो और 5 से 10 साल बाद उसे पता चलेगा कि आप कितने सफल हो गए हैं। दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। आप भी इस दुनिया का हिस्सा हैं और आपकी भी किसी को परेशानी हो सकती है। दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से करनी होगी। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा। स्वयं को बदलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति चाहिए। मुख्य बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण और स्पष्ट पहचान से समाधान संभव है। खुद की अच्छाइयों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। धैर्य रखें। बदलाव एक दिन में नहीं होता और कभी-कभी बदलाव की गति धीमी हो सकती है। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करने से आप अपनी दिशा को सही तरीके से माप सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। किसी के मीठे बोल हैं तो किसी की नीयत में झोल है। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाते हैं।
झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। मोहब्बत भी नौकरी की तरह हो गई है, ऑफर मिलते ही बदल दी जाती है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ जो परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की वर्षा होती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी मुस्कान होती है। जिंदगी में सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों में है। धन का कोई मोल नहीं, जो मन में संतोष हो वही असली समृद्धि है। हर मुस्कान में एक कहानी होती है जिसे हम अक्सर छिपा लेते हैं। समय की कीमत तब समझ में आती है जब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती। हर कठिनाई एक नए अनुभव का मौका देती है जिसे हमें पहचानना चाहिए। जो चीज हमें खुश करती है वो हमेशा हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो है उसे समझना और सराहना जरूरी है। कभी कभी खुद को सुनना और अपनी भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आपका दृष्टिकोण आपकी खुशियों की चाबी है। सकारात्मक सोचें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपी खुशी को पहचानें, वो ही असली खुशी है। इन बातों के माध्यम से आप अपने विचारों को और गहराई दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकते हैं। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है।
मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान दो हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख करने के बाद। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नेक बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर उसकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। खून के रिश्ते ही खून ज्यादा पीते हैं। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो गुजर जाते। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। ना जाने यह कैसा जहर फिजाओं में फैला हुआ है। इंसान तो जिंदा है पर जमीर मरा हुआ है। किसी को दुख देने से पहले
यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार AUM साईं राम बोलकर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाए। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता देवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो। उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा न करो, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदि रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है। झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है, लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है। अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। न पूरी तरह से काबिल न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं। अर्थ है इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को
और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, वहीं जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो। जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो, जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी का यह उसूल बना लो कि जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जरूरत मत करना। किसी को टूट कर चाहो, मगर उसे आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो: सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सताने लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेसिस ऑफ आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। जनाब, इसको भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानने बिन आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ शुरू हो जाएगा, सब भी और दौलत भी। उसने छोड़ा, तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता किसी के लिए। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी 2 पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए दिखने में छोटा सा, परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में धाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए।
जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक इन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। आत्मसम्मान उन लोगों से दूर जाने में है जो आपको बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते। जब कोई आपको बार बार खुद को छोटा महसूस कराए तो समझ जाइए कि उस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दर्द के। कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए उसे गलत ठहराने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को उसकी जिंदगी से अलग कर लेने की जरूरत होती है। अगर आप खुद की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। जब आपको अपनी उपस्थिति साबित करनी पड़े तब समझ जाइए कि आपकी अनुपस्थिति ज्यादा मूल्यवान है। कुछ लोग आपकी उपस्थिति की कद्र तभी करते हैं जब वे आपकी गैर मौजूदगी का अनुभव करते हैं। जब आपको बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़े तो वहां से खुद को पीछे खींच लेना ही बेहतर है। जो लोग आपकी कदर करना नहीं जानते वे आपके समय और प्रेम के लायक नहीं हैं। कभी कभी लोगों से दूर जाने का सबसे अच्छा कारण यही होता है कि वे आपकी उपस्थिति की कद्र करना भूल चुके होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देंगे जो आपकी कदर नहीं करते, तब आप असली खुशी का अनुभव कर पाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार याद करना बंद करो जो कभी तुम्हें याद ही नहीं करता। जब आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं तब आप उन लोगों के लिए बोझ नहीं बल्कि खुद के लिए वरदान बन जाते हैं। कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप कुछ भी न कहें और बस चुपचाप चले जाएं। किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, फिर भी वह आपको महत्व देता है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं वे आपकी जरूरत पूरी होते ही दूर चले जाएंगे। इसलिए पहचानना सीखें कि कौन आपका है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके आसपास है। जब कोई इंसान आपकी उपस्थिति में आपकी कद्र न करे तो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब है कि आप वहां रुकें ही नहीं जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप काबिल हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप यह समझ जाते हैं कि किसी को खो देने का मतलब आपकी हार नहीं बल्कि आपकी आजादी भी हो सकता है। कुछ लोग तभी आपकी अहमियत समझते हैं जब आप उनसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब आप बिना किसी शिकायत के दूसरों की मदद करते हैं तो वे इसे आपका फर्ज मान लेते हैं, लेकिन जब आप खुद की मदद करना शुरू करते हैं तो वे आपको बदल गया कहने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज यह होती है कि जब आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से किसी को फर्क ही न पड़े। अगर आपको बार बार यह एहसास दिलाया जा रहा है कि आप गैर जरूरी हैं, तो समझ लीजिए कि वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। जिन लोगों को बार बार मनाना पड़े वे कभी आपके नहीं हो सकते। जो सच में आपके हैं उन्हें किसी आश्वासन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई बार बार आपको अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे नीचे रखता है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना ही बेहतर है। खुद की कीमत समझो, क्योंकि जो लोग खुद को हल्के में लेते हैं दुनिया भी उन्हें हल्के में लेती है। सच्चे रिश्ते तब नहीं बनते
जब आपको किसी को अपनी अहमियत समझानी पड़े, बल्कि तब बनते हैं जब कोई बिना कहे आपकी अहमियत समझ जाए। जब आप लोगों को अपनी अनुपस्थिति का एहसास कराए बिना चले जाते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि कौन वास्तव में आपके लिए मायने रखता था। किसी भी रिश्ते में जब सम्मान कम होने लगे, तो वहां पर बने रहने से बेहतर है खुद को वहां से अलग कर लेना। जब आपको बार बार सहना पड़े कि कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, तो एक दिन चुपचाप चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कुछ लोग आपकी बातों को समझने के बजाय अपनी सुविधा के अनुसार आपको परखते हैं। अगर किसी को बार बार समझाना पड़े कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं, तो समझ लीजिए कि वे कभी आपकी अहमियत नहीं समझ पाएंगे। किसी भी रिश्ते को तभी तक निभाना चाहिए जब तक वह आपको खुशी और आत्मसम्मान दे रहा हो। जैसे ही वह बोझ लगने लगे, वहां से निकल जाना ही सही फैसला होता है। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधानुसार आपके करीब आते हैं, उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही आत्मसम्मान की निशानी होती है। जब आपको लगे कि आपकी अच्छाई का लोग फायदा उठा रहे हैं, तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत है। अगर आपको बार बार यह महसूस करवाया जाए कि आप गैर जरूरी हैं, तो वहां से खुद को दूर करना ही आत्मसम्मान होता है। जब आप अपने मन की शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं, तो आपको किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको अनदेखा कर रहा हो। जो लोग आपको सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं, वे आपके जीवन में स्थायी नहीं हो सकते। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी होता है, ताकि यह समझा जा सके कि कौन आपको सच में चाहता है और कौन सिर्फ आपकी मौजूदगी को हल्के में ले रहा था। जब कोई आपके बिना भी खुश रहता है, तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना खुश कैसे रहा जाए। जो लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब आप उनसे दूर जाने लगते हैं, वे कभी आपके नहीं थे। अगर आपको किसी के जीवन में जबरदस्ती अपनी जगह बनानी पड़ रही है, तो वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब वे आपको खो चुके होते हैं, लेकिन तब तक आप आगे बढ़ चुके होते हैं। जब कोई इंसान आपको हल्के में लेना शुरू कर दे, तो उसे यह दिखाने के बजाय कि आप मायने रखते हैं, वहां से दूर हो जाना बेहतर होता है। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है, उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है। हारती नहीं जिंदगी में, कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। यह जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो।
जो हारने वाला इंसान जीतने वाले इंसान पर फोकस करता है और जीतने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को केन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि
कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो, और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है, उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है, उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है, तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है, तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भर कर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर ये दोनों गिर जाएं तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है, लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है, उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 2. सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं, उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है, अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। 3. दुनिया उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है,
तो वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। ये माँ की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। 4. दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। हर व्यक्ति की ताकत उसकी सोच में होती है। जो लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं वे सच में कमजोर हो जाते हैं, और जो खुद को मजबूत समझते हैं वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अभी तुम्हारा संघर्ष हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद यही संघर्ष तुम्हारी सफलता की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई त्याग, मेहनत और धैर्य होता है। जब भी लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं तो याद रखना कि यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बना रही हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी खुद को कम मत समझो। तुम में अनंत संभावनाएं हैं, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की। एक दिन लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज संघर्ष करना होगा। जो लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं वही एक दिन आपकी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। जब आप अपनी मेहनत में लगे रहते हैं तो कई लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वे आपको बताते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। यह दुनिया का अजीब नियम है, जब तक आप जीतते नहीं लोग आपको कमजोर समझते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित न हो, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद को समझने का सबसे अच्छा मौका देता है। जब कोई साथ नहीं होता तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। अकेले रहकर इंसान अपने विचारों को गहराई से समझ सकता है, अपने डर से लड़ सकता है और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा कोई आपके साथ खड़ा हो, जरूरी यह है कि आप खुद अपने साथ खड़े हों। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लगता है। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी कोशिश जारी रखते हैं उनके लिए यह अंधेरा सिर्फ अस्थायी होता है। हर बुरा वक्त गुजर जाता है और उसके बाद एक नया उजाला जरूर आता है। इसीलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचिए कि यह सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने से पहले की परीक्षा है। किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य भी जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करेंगे तो तुरंत नतीजे मिलेंगे, लेकिन सच यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। पेड़ लगाने के बाद फल तुरंत नहीं मिलते। पहले बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में फल देता है। ठीक इसी तरह आपकी मेहनत का भी फल तभी मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपनी कोशिशें जारी रखें। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम किसी और दिशा में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक हालात हमें किसी और दिशा में धकेल देते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि वही रास्ता हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए जब भी जिंदगी आपको किसी अनजान रास्ते पर ले जाए तो घबराइए मत। शायद वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि गलतियों को दोहराना बुरा है। जब आप कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए।
बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला है। महान लोगों ने भी कई गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। अगर आप भी अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे तो निश्चित ही आप एक दिन सफलता हासिल करेंगे। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं तब वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, बल्कि उन लोगों को संभाल कर रखो जो हर हाल में आपके साथ होते हैं। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं होती जिन्हें हम बाहर ढूंढते हैं, बल्कि वे हमारे भीतर होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पैसा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वे यह सब हासिल कर लेते हैं तब भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में होती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर बड़ा सपना पूरा करने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता। हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग होता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उससे डरने के बजाय उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए। कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन याद रखें, यह आपकी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है यह सिर्फ आपको तय करना है। दूसरों की सलाह जरूर सुनें, लेकिन जो भी फैसला लें वह अपनी सोच और समझ के आधार पर लें। अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेंगे तो आप कभी पछताएंगे नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच होती है। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे। हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना। यकीन रखो, तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है उतने ही जरूरी सपने भी हैं। हर जंग ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। ऐसा शीशा बनाओ जो पत्थर को भी तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर मुश्किलें आना ही छोड़ दें। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से ही दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। हार और जीत के फैसले का इंतजार मत करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा है और जुनून है, कुछ कर गुजारो। कीमती वक्त को बेकार मत करो। समझो हार हो गई, अगर मान लिया जाए तो जीत निश्चित ही होगी। अगर ठान लिया जाए, हिमालय को फतह किया जा सकता है। अपना अटू डूडे ऐसा बनाओ कि तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सको। जब तक तुम्हारा अच्छा समय आएगा, दुनिया खुद बोलेगी, वाह कैसे किया तुमने। यह सब तुम्हारी अकल और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अच्छा एटीट्यूड ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। साहस सभी गुणों में सबसे जरूरी गुण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी और गुण को लगातार नहीं बनाए रख सकते। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए होती है, ताकि उसका मनोबल बना रहे और वह हिम्मत ना हारे। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अच्छे कार्य हमें शक्ति देते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जो दुनिया को हिलाना चाहता है उसे पहले खुद को हिलाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे से शहर में या गांव में कोई विधायक बन जाए तो वह 56 गांव तक चिल्लाकर बताता है, लेकिन मैंने कभी अंबानी को बोलते नहीं देखा। हां, उन्होंने बहुत कुछ खरीदा और किया है। ताकतवर लोग कभी भी अपनी ताकत का बखान नहीं करते, उनका नाम ही काफी होता है। इज्जत और हुकूमत पैदा करने के लिए याद रखना, अगर शेर बनना है और तुम्हारे फील्ड का राजा बनना है तो खामोशी को अपनी ताकत बनाओ।
खामोश रहकर मेहनत करो और सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अपने आप को मजबूत करो और फिर ऐसा सामने आओ कि तुम्हें देखकर दूसरों के होश उड़ जाएं। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बाकी जानवर दहशत से कांप उठते हैं। एक शेर को कोई नहीं बताता कि वह राजा है, वह खुद यह जानता है। जब किसी को खुद पर बहुत भरोसा होता है तब वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस भरोसे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा पक्का होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब तुम बहुत कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। खुद को हमें खुद ही बदलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद ही संभलना होगा। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है।